महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या शिवसेना के बाद अब शरद पवार की पार्टी भी टूट की कगार पर खड़ी है? क्या महाराष्ट्र में फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो पहले शिवसेना के साथ हुई, बाद में एनसीपी के अजित पवार वाले विभाजन में भी देखने को मिली? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक तक जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों को लेकर बगावत की अटकलें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अब चर्चा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार तक पहुंच गई है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से पूछा जा रहा है कि क्या एनसीपी एसपी भी उसी रास्ते पर बढ़ रही है जिस रास्ते पर कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना गई थी? सूत्रों और राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी के भीतर कुछ समय से ऐसी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं ने सार्वजनिक रूप ले लिया है। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से कई सारे जो सांसद और विधायक भी दूसरी जगह चले गए हैं, ये वास्तविकता है। और जो हमारे शिंदे जी है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इसके कारण जैसे ये हो रहा है वैसे सुनेत्रा पवार जी के पास जब से शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी की नौका आ गई है, नैया आ गई है, तब से वहाँ भी प्रयास चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें भी कुछ सांसद जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। तो अब ये भी समझिए कि इस चर्चा की वजह क्या है। लोकसभा में एनसीपी एसपी के कुल 8 सांसद हैं। राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व खुद शरद पवार करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर किसी दल में संसदीय स्तर पर विभाजन होता है तो दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए 2/3 सांसदों का साथ होना जरूरी होता है, यानी संख्या यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि शरद पवार ने अपने सांसदों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। बताया ये जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ये बैठक हो सकती है। बैठक का मकसद सिर्फ मौजूदा हालात की समीक्षा करना नहीं, बल्कि सांसदों से सीधे संवाद करना भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने विधायकों या सांसदों को एकजुट रखने की जरूरत महसूस होती है तो अंदरूनी स्तर पर कुछ न कुछ हलचल जरूर चल रही होती है। ये बात तो सच है कि जब टीएमसी से पहली बार जो स्प्लिट हुआ उसके बाद महाराष्ट्र में भी स्प्लिट होने की चर्चा शुरू हो गई। महाराष्ट्र में सबसे लोगों का ये चर्चा थी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ, इन दोनों में स्प्लिट होगा। तो उसमें पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ में तो स्प्लिट हो गई है, ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट होना अभी बाकी होगा, लेकिन प्रोसेस स्प्लिट की जो प्रोसेस है वो वहाँ पूरी हो चुकी है। तो इन तमाम चर्चा के बीच में अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना यूबीटी के बाद अब एनसीपी शरद गुट में भी टूट हो रही है? क्या उनके भी सांसद उन्हें छोड़ने जा रहे हैं? देखिए आगे क्या निकल कर आता है।